हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। और आज हम लोग चलेंगे फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में हम लोगों ने पिछले वीडियो में गति के इंट्रोडक्शन क्लास को देखा था, जिसमें हम लोगों ने गति के बारे में समझा था, गति के प्रकारों के बारे में समझा था और गति को हम लोग कैसे दर्शाएंगे इसके बारे में समझा था। और आपको पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि इस अगले वीडियो में हम लोग भौतिक राशियों की चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं और अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कोरोना की वजह से, तो इसलिए पढ़ाई पर विशेष फोकस होना चाहिए हमारा। और चलिए शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिक राशियाँ। क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ, और अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो आखिर ये भौतिक राशियाँ होती क्या है? वैसे तो इस चैप्टर के शुरुआत में आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो भौतिक राशियाँ क्या होती है, इनको चलिए समझते हैं। तो जिन पदों में किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक गुण को, किसी भी भौतिक नियम को दर्शाया जाता है, उसको हम कहते हैं भौतिक राशि। जिन पदों में किसी भौतिक गुण या भौतिक नियमों को व्यक्त किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक पदार्थ है, तो मान लीजिए इसके बारे में हमको कुछ जानना हो, तो अगर इसकी यहाँ से यहाँ तक क्या है, या इसकी यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो इसके लिए हमें एक राशि की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं लंबाई। इसको हम क्या करते हैं? लंबाई कहते हैं। अब मान लीजिए कि हम एक सड़क है, बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है, यहाँ बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक हम चलते हैं, तो आखिर हमने कितनी, क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात आप लोग? यहाँ से यहाँ तक हम चले तो यह इसके ए और बी के बीच की क्या है, कौन सा गुण है ये? तो यह इसकी दूरी कहलाती है। हम इतना देर तक चले तो आखिर हमें जो टाइम हमने लगाया वो क्या है? टाइम क्या है? टाइम, समय भी क्या है? भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि हमको जरूरत है कि हाँ हमने कितना व्यक्त किया है, कितने देर में पहुंच रहे हैं। अब उस टाइम कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी भी होती है जिनको जो है कुछ राशियाँ ऐसी भी होती है जिनको इन्हीं राशियों से प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे आपको चाल पता करना हो तो क्या करते हैं? आप टाइम से डिस्टेंस में भाग दे देते हैं, समय से दूरी में भाग देते हैं, तो चाल पता चल जाता है। तो कुछ राशियाँ होती हैं जो भौतिक राशियों से व्युत्पन्न किए जाते हैं, और उन राशियों को हम लोग व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक है, लेकिन भौतिक राशियाँ क्या होती है? स्वतंत्र होती है। इन्हें किसी की जरूरत नहीं है व्यक्त करने के लिए, इन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। तो भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? जिसमें भौतिक गुण या नियमों को व्यक्त किया जाता है, उसको क्या कहेंगे? भौतिक राशियाँ कहेंगे। जैसे लंबाई हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगी? भौतिक राशियाँ हो जाएंगी। वहीं हम चाल की बात करें तो चाल कौन सी राशियाँ हो जाएगा? चाल जो है हमारा वो व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग जो है उसको व्युत्पन्न राशि में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जो है दूरी में समय से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। तो चलिए भौतिक राशि हम लोग समझ चुके हैं कि भौतिक गुण या भौतिक नियमों को जिन पदों में व्यक्त करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। चलिए, अब भौतिक राशियाँ जो है दो प्रकार की होती है दिशा के आधार पे। ठीक है, एक जिसमें दिशा होता है और एक जिसमें दिशा नहीं होता है। एक जिसमें दिशा होता है उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं, और एक जिसमें दिशा नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। हाँ, परिमाण की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जिसमें परिमाण की आवश्यकता हो और दिशा की नहीं। अदिश राशियाँ क्या होती है? जिसको व्यक्त करने के लिए राशियाँ क्या की जाती है? व्यक्त की जाती है। जिसको व्यक्त करने के लिए, जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता हो। परिमाण मतलब क्या होता है? परिमाण मतलब होता है मात्रा, कितना है।
अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ तक चले तो हम कितना दूरी चले, 5 किलोमीटर। मान लीजिए कि हम यहाँ से B से B तक की दूरी है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर तक चल दिए। अब यह कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा है? जब दिशा की बात हो जाएगी तब अदिश राशि नहीं होगा। जब दिशा की बात हो जाएगी तो अदिश राशि नहीं होगा। हमने कहा कि हमने बिंदु A से B तक चले 5 किलोमीटर, ठीक है, अदिश राशि है। इसको हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यह अदिश राशि है, दूरी मतलब लंबाई, तो यह अदिश राशि है। लेकिन जैसे हमने दिशा निर्धारित कर दिया कि हम यहाँ से यहाँ तक ही चले, इसी दिशा में चले, तो वह उसका विस्थापन हो जाता है। तो विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो जिसमें परिमाण की आवश्यकता हो जिस राशि को व्यक्त करने के लिए, लेकिन दिशा की जरूरत नहीं हो। जैसे समय को व्यक्त करना हो तो हम कहते हैं क्या कि हाँ 9:30 उत्तर, ऐसे हम लोग थोड़ी कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो इसमें दिशा की जरूरत है नहीं, केवल परिमाण की जरूरत है। कितना बज रहा है भाई? 9:30 हो रहा है, ठीक है। तो जिसमें दिशा की जरूरत नहीं हो, ऊर्जा को व्यक्त करना है, इसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। तो जब जरूरत नहीं है तो यह अदिश राशि है। कार्य को व्यक्त करना है कि हमने इतना कार्य किया, इसमें किसी दिशा की जरूरत है? नहीं है। दिशा की जरूरत नहीं है तो उसको हम लोग अदिश राशि रखेंगे। तो अदिश राशि आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए जिसमें दिशा की जरूरत हो, अब जिसमें दिशा की जरूरत नहीं है तो उसके लिए तो कोई बातें नहीं है, अदिश राशि में रखिए। अब जिसमें मान लीजिए कि हमें दिशा की जरूरत हो, उसको क्या कहेंगे? कुछ वैसी राशियां हैं ना जी जिसमें दिशा की जरूरत है। जैसे हम कहें हाँ हमने बिंदु A से लेके बिंदु B तक की दूरी ऐसे तय की है, तो यह तो इसकी दूरी हो गई। दूरी क्या है? अदिश राशि है। ये ऐसे दूरी हमने जो तय की, यह जो है आपका 5 किलोमीटर है। लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि हाँ यह किस दिशा में है, हम डायरेक्ट ऐसे दिशा देखते हैं, और ऐसे जब दिशा देखेंगे तो इसकी दूरी मान लीजिए अगर 3 किलोमीटर आती है, तो हमने कहा, हम कहेंगे क्या कि ए से मान लीजिए कि यह जो है आपका पूरब दिशा है, ठीक है। तो पूरब दिशा में हमने 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर की दूरी जो है हमने एक दूसरे रास्ते से 5 किलोमीटर में तय की। माने इसकी दूरी जो है, यह बिंदु बी कहाँ है? बिंदु बी कहाँ है? ए के पूरब में 3 किलोमीटर है। इसको हम लोग कहते हैं विस्थापन। सॉरी त्वरण नहीं होगा, इसमें आ जाएगा विस्थापन, आ जाएगा बल, आ जाएगा। तो सदिश राशियां क्या होती है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। अब इसमें हम लोग को कहना हो कि बी कहाँ है, तो हम कहाँ बताएंगे? कहेंगे कि 3 किलोमीटर दूर है। अब 3 किलोमीटर दूर कहाँ है भाई? 3 किलोमीटर दूर कहाँ है? उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, कहाँ है? पता तो चलना चाहिए ना। अगर मान लीजिए उत्तर में है, हमको खाली कहा 3 किलोमीटर। एक आदमी जैसे जा रहा था तो पूछा कि हाँ एक जगह था, मान लीजिए वह जगह बी था, तो पूछेगा कि हाँ जाके इससे पूछेगा ऐसे कि हाँ बताइए कि हाँ बी जो है कहाँ है? तो ये कहा 3 किलोमीटर। तो नहीं दौड़ो, भाग गया मिठाई के चक्कर में। बेचारा बाजार खोज रहा था, अब बाजार में मिठाई मिलने वाला था, तो बाजार पूछ रहा था कहाँ है बाजार। तो क्या हुआ कि मिठाई के चक्कर में जो है ऐसे ही भाग गया। इतना खुश था वो मिठाई के चक्कर में, ऐसे ही भाग गया। अब भाग गया तो देखा कि हिया जाना था, आई सीधा जो इधर आगे 3 किलोमीटर चल गया। तो लोग वहां जाके पूछा कि हाँ यहाँ से हमारी बाजार के बी बाजार कितना दूर पड़ेगा जी? तो ई, और यहाँ पर एक आदमी था, ई बोला कि हाँ यहाँ से जो है कि आपका जो है मान लीजिए 4 किलोमीटर चल दिया। तो ई बोला कहा कि हाँ यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ेगा। 5 किलोमीटर और आगे भाग गया। देखिए आगे भाग गया, अब उसको मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। कब वो बी बाजार में मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब तक फिर से यहाँ पे नहीं आएगा तब तक नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? दिशा की जरूरत पड़ेगी। माने अगर ये सुन लिया रहता कि हाँ 5 किलोमीटर पूरब की तरफ बाजार है, 5 किलोमीटर पूरब की तरफ बाजार है, तब इसको जरूरत पड़ता है, तब ये डायरेक्ट बाजार में पहुंच जाता कि नहीं पहुंच जाता? कुछ ऐसी राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए क्या दिशा की जरूरत होती है।
मान लीजिए कि हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, बल को थोड़ा भी समझ लेते हैं। मान लीजिए हम बल लगा रहे हैं, इस दीवार पर बल लगा रहे हैं, तो यह दीवार जो है इस पर बल, अब कोई भी पूछेगा कि हाँ इधर से बल लगा रहे हैं, उधर से बल लगा रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात आप लोग? हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, उधर से लगा रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं तो दीवार उधर की तरफ, मान लीजिए अगर कमजोर है तो टूट के गिरेगा, वैसे टूट के गिरेगा नहीं, तो इधर की तरफ लगा रहे हैं तो इधर गिरेगा, उधर की तरफ लगा रहे हैं तो उधर से गिरेगा। तो उसके लिए भी दिशा की जरूरत है कि नहीं है, कि उसकी दिशा में लगा रहे हो कि विपरीत दिशा में लगा रहे हो, बताओ तो सही। तो यह बल जो है क्या है, सदिश राशियां है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग भौतिक राशि को बढ़िया समझ चुके हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक जिसमें दिशा की जरूरत होती है उसको सदिश राशियां कहते हैं, और एक जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है उसको अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियों को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और सदिश राशियों को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आगे जाइएगा तो वेक्टर एक आपको पूरा चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए, सदिश, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। इतना बढ़िया चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग गति, और इसमें कुछ ट्रिक नहीं हो तो मजा नहीं आएगा। तो चलिए कुछ ट्रिक्स की बात करते हैं, और ट्रिक्स की बात चलिए पहले कर लेते हैं कि हाँ हम लोग अदिश राशि को कैसे याद रखेंगे, सदिश राशि को कैसे याद रखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है, उसकी बात कर लेते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक ट्रिक सुनते ही दिमाग में ऐसे मजा आ जाता है सब कि ट्रिक, जैसे मान लीजिए अदिश राशि को याद करना है, तो इसके लिए हमको याद नहीं है तो हम कैसे याद रखेंगे, हम कैसे पहचाने कि हाँ ये अदिश राशि है। तो उसके लिए एक ट्रिक है। उसका ट्रिक क्या है, उस आर्द्रता को, उस नीचे लिखते हैं, उस आर्द्रता को चाबी दो। चलिए इस ट्रिक को समझ लेते हैं थोड़ा सा कि उस क्या है। उस यहाँ पे है ऊर्जा, उससे है ऊर्जा। अगर आपसे कोई पूछे कि ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा अदिश राशि है। ट्रिक क्या है, याद रखना, उस आर्द्रता को चाबी दो। याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, फिट कर लीजिए। जब तक फिट नहीं होगा तब तक ले आपको याद नहीं रहेगा। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि अदिश राशि है कि सदिश राशि है, कहाँ से कि कई बार जो है हमें समझ में आता ही नहीं है। तो उससे क्या होगा, ऊर्जा होगा। स से होता है समय, स से होता है समय। उस आर्द्रता को चाबी दो। स से समझ गए, ऊ से ऊर्जा, स से समय, ऊ से ऊर्जा, स से समय। दिमाग में फिट करते चलिएगा, नहीं कीजिएगा तो बाद में बहुत दिक्कत होगा। आ से होता है आयतन, आ से होता है आयतन, आ से आयतन, आ से आयतन। आर्द्रता, द्र, द्र से क्या होगा, द्र से होता है द्रव्यमान, द्र से द्रव्यमान। ता से होता है ताप, ता से क्या होता है ताप। उस आर्द्रता, आ से आयतन, द्र से द्रव्यमान, ता से ताप। को, का से, को से होता है कार्य, को से कार्य। और चा, चा से होता है चाल, चा से चाल। और बी, बी से होता है विद्युत धारा, बी से विद्युत धारा, विद्युत धारा, जिसकी बात करेंगे हम लोग अगले क्लास में, यानी कि 10th में। दो, दो, दो से क्या होगा जी, दो से होता है दाब, दाब यानी प्रेशर, प्रेशर आप लोग जानते हैं। उस आर्द्रता को चाबी दो। अदिश राशि को याद करने का ट्रिक है, अदिश राशि को याद करने का ट्रिक, याद करने का ट्रिक है। क्या है, उस आर्द्रता को चाबी दो। ऊ से ऊर्जा, स से समय, आ से आयतन, द्र से द्रव्यमान, ताप से ताप, ऊ से कार्य, चा से चाल, और बी से विद्युत धारा, दो से दाब। याद रखिएगा, याद कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। नहीं याद रहेगा आगे जाके बाबू बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में।
तो इसको जरूर याद रखिएगा। उस आर्द्रता को चाबी दो, ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव से द्रव्यमान, ता से ताप, को से कार्य, चा से चाल और बी से विद्युत धारा और दो से दाब। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं सदिश राशि को याद करने का ट्रिक का। सदिश राशि को याद करने का ट्रिक का याद करने का ट्रिक। इसका ट्रिक बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसका ट्रिक है विषुवत बल। विषुवत बल, ध्यान दीजिए, विषुवत बल। विषु से होता है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन हम लोग समझ चुके हैं, इस निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को, लंबाई को क्या कहते हैं? उसको विस्थापन कहते हैं। से विस्थापन, व से क्या होगा जी? विषु से विस्थापन, व से हो जाता है वेग। व से हो जाता है वेग। व से क्या हो जाता है? वेग हो जाता है। व से वेग, और त से हो जाता है त्वरण। त से हो जाता है त्वरण, और बल तो है ही, बल का तो कोई बात ही नहीं है। विषु से विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये क्या है? सदिश राशियां। ये क्या है? सदिश राशियां। विषुवत बल आपको याद रखना है। विषु से विस्थापन, व से वेग, और त से त्वरण, और बल से, बल तो विस्थापन, सॉरी, सदिश राशि है। तो ये थी ट्रिक की बात। अब चलते हम लोग आगे, थोड़ा सा आगे हम लोग समझ लेते हैं, दिखाते हैं इसको। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम लोग कैसे दर्शाएंगे। तो मान लीजिए एक आदमी जो है, एक आदमी बिंदु O से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। तो कैसे दर्शाएंगे इसको? मान लीजिए भौगोलिक अक्ष विधि पर दर्शाना है। भौगोलिक अक्ष पर दर्शाना है, कैसे दर्शाएंगे जी? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यह क्या है? उत्तर है। यह क्या है? उत्तर है। यह क्या है? दक्षिण है। यह दक्षिण है। यह पश्चिम है, और यह क्या है? यह पूरब है। आदमी जो है बिंदु से जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? ध्यान दीजिए, उत्तर की ओर। उत्तर माने हेनेकारी, और पूरब की ओर यानी हेनेकारी। इसके बीच में लेके चलते हैं। आदमी जो है यहाँ से चलना शुरू करता है, और कहाँ पहुँचता है? 5 किलोमीटर दूर पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? 5 किलोमीटर दूर। मान लीजिए 5 किलोमीटर दूर आदमी यहाँ पहुँचा, यानी O से 5 किलोमीटर दूरी की ओर जा रहा है। यह बिंदु क्या हो गई? B हो गई। इसको हम लोग ऐसे दर्शाएंगे। एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा एक और ले लेते हैं, दिखाते हैं इसको। अगर यही रहता 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है, तब कैसे दर्शाते जी? अब फिर से वही काम करते, यहाँ पर लिखते उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ O से जा रहा है। 5 किलोमीटर, ये मान लीजिए 5 है, यह 4 है, यह 1 3 5। तो ऐसे करके है। यहाँ पे बीच में 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 5 पर जा रहा है, यानी यहाँ जा रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे दर्शाएंगे। बिंदु O जो है से B तक जा रहा है। तो O कहाँ होगा? B कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। तो ऐसे करके दर्शाएंगे। अगर पश्चिम की ओर आता तो यहाँ पे दर्शाते, पूरब की ओर जाता तो इधर दर्शाते, दक्षिण की ओर जाता तो इधर दर्शाते। ऐसे हम करके दर्शाएंगे।
चलिए मिटाते हैं इसको और बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए सदिश राशि की तो हमने बात कर ली है, अब हम लोग समझते हैं सदिश राशि को हम दर्शाएंगे कैसे। सदिश राशि को कैसे दर्शाएंगे, तो सदिश राशि को दर्शाने का एक ही तरीका है, ऐसे तीर का निशान। सदिश राशि को दर्शाने का एक ही तरीका है, ऐसे तीर का निशान। यह तीर का निशान यह जो तीर की लंबाई है यह इसके परिमाण को व्यक्त करता है, यह जो है इसके परिमाण को व्यक्त करता है। यह किसको व्यक्त करेगा जी, यह इसके परिमाण को व्यक्त करेगा। और यह जो है तीर का आगे निशान लगा हुआ है यह इसकी दिशा व्यक्त करता है। यह किसको व्यक्त करता है, यह इसकी दिशा व्यक्त करता है। आपको सदिश राशि में कितनी चीजों को व्यक्त करने की जरूरत है, परिमाण और दिशा को। परिमाण किस कौन व्यक्त करेगा, यह इसकी लंबाई, और दिशा कौन व्यक्त करेगा जी, यह तीर की लंबाई। अब देखिए हम लोग तो परिमाण जो है इसकी लंबाई और दिशा जो है इस आगे जो तीर का निशान लगा होता है ना, अगर मान लीजिए इधर से लगा होता तो यह इधर दिशा होती, और इधर लगा हुआ है तो इधर दिशा है, तो यह दिशा को व्यक्त करेगा और यह इसकी परिमाण को व्यक्त करेगा। हाँ, अब आप लोग को मन में सवाल उठ रहा होगा कि अदिश राशि को कैसे व्यक्त करेंगे भाई, तो अदिश राशि को व्यक्त अभी तो किए थे। अदिश राशि को कैसे व्यक्त करेंगे, उसमें तो केवल परिमाण होता है, तो परिमाण होता है तो 5 किलोमीटर, ठीक है, हो गया 5 मीटर। तो मान लीजिए कि अगर प्लस है तो इधर व्यक्त कर देंगे और माइनस है तो इधर व्यक्त कर देंगे। यह अदिश राशि को था। सदिश राशि को व्यक्त करेंगे कैसे, मान लीजिए एक बल है 5 न्यूटन का और यह आपका पूरब दिशा में लग रहा है। कहाँ लग रहा है, पूरब दिशा में लग रहा है। इसको कैसे व्यक्त कीजिएगा, इसको व्यक्त करने का तरीका क्या है, फिर से वही उठाएंगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। कहाँ लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है पूरब दिशा में। कहाँ 5 न्यूटन का, मान लीजिए यहाँ लग रहा है 5 न्यूटन। यहाँ पे क्या लगा देंगे, तीर का निशान लगा देंगे, हो जाएगा आपका 5 न्यूटन। यहाँ पे लग रहा है नहीं, तो इस बिंदु मान लीजिए यही है। अगर कहे, अगर एक और कहे कि 10 न्यूटन का बल लग रहा है पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में 10 न्यूटन का बल लग रहा है उत्तर दिशा में। कहाँ लग रहा है, मान लीजिए बिंदु बी पर लग रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। अगर मान लीजिए एक और कहे कि 20 न्यूटन का बल लग रहा है उत्तर पश्चिम दिशा में, तो उत्तर पश्चिम दिशा में लग रहा है, तो उत्तर पश्चिम दिशा कहाँ होगा, इधर होगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ से तीर का निशान लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मान लीजिए बिंदु सी, और यहाँ पे कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 20 न्यूटन का बल लग रहा है। ऐसे करके हम लोग सदिश राशि को दर्शाते हैं। अब चलिए सदिश राशियों की बात हो गई, आगे हम लोग बात करेंगे दूरी की। दूरी बात करते हैं, चलिए मिटा देते हैं इसको और बात करते हैं हम लोग दूरी की, डिस्टेंस की। क्या होती है दूरी, अभी अभी हमने आपको बताया कि मान लीजिए कि हम संग्रामपुर से चले, संग्रामपुर यह बिंदु है, इसको हम लोग डायरेक्ट एस से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और जाके पहुंचे अरेराज, कहाँ पहुंचे, अरेराज पहुंचे। कहाँ पहुंचे, अरेराज पहुंचे। हम लोग समझ रहे हैं दूरी को और विस्थापन को, दूरी और विस्थापन, ठीक है। हम लोग इसको बिल्कुल समझ रहे हैं, दूरी और विस्थापन को। मान लीजिए हमारा रोड जो है ऐसे 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 करके अरेराज पहुंच जाता है, ठीक है। ऐसे रास्ता है नहीं मेरा इतना, लेकिन मान लीजिए कि ऐसे ऐसे करके रोड जो है कहाँ पहुँचता है,
अरे यार पहुंच जाता है। तो ऐसे ऐसे रोड पहुंचा। अब हम भी तो ऐसे ही न चलेंगे जी। तो रोड से दूर तो हम खेते खेतानी थोड़ी चल लेंगे, हम नज़दीक थोड़ी है। रोड से जाना पड़ेगा, गाड़ी से जाना पड़ेगा। तो गाड़ी से जाएंगे तो मान लीजिए ऐसे ऐसे चले, ऐसे ऐसे चले, ऐसे ऐसे चले। और मान लीजिए अरे यार जो है इस रोड के माध्यम से 10 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर है। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट कि अरे यार जो है इस रोड के माध्यम से 12 किलोमीटर दूर है। और ऐसे अगर हम लोग सीधे तान दें तो सीधे ऐसे ऐसे सीधे तान दें तो ऐसे पड़ जाएगा। मान लीजिए हमारा 8 किलोमीटर ऐसे पड़ जाता है, मान लीजिए। ठीक है, 8 किलोमीटर अगर ऐसे पड़ जाए तो देखिए ऐसे ऐसे तान के गए, रोडे गए, तब हम कहेंगे कि हमने दूरी तय की। क्या तय की? दूरी तय की। लेकिन एकदम सीधे सीधा नहीं गए, सबसे कम दूरी तय करके गए, इसको कहेंगे विस्थापन। क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। ठीक है, इसको कहेंगे विस्थापन। दूरी समझ गए, विस्थापन समझ गए। अगर ऐसे ऐसे रोडे गए इसको क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। और सीधा सीधी गए, एकदम प्लेन में गए, सीधा गए, इसको कहेंगे विस्थापन कहेंगे। समझ गए बात आप लोग? अगर मान लीजिए कि हमारा रोड सीधे सीधे हो, अगर ए और बी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूरी जो है 12 किलोमीटर है और विस्थापन 8 किलोमीटर है। विस्थापन क्या है? दूरी से कम है। विस्थापन क्या है? दूरी से कम है। विस्थापन दूरी से कम है। विस्थापन जो है, ध्यान देने वाली बात है, विस्थापन जो है वो दूरी से कम है। विस्थापन क्या है? दूरी से कम है। ऐसे निशान लगाते हैं ना जी, विस्थापन दूरी से कम है। अब देखिए यहाँ पर अगर सीधे सीधी गए, यहाँ पर मान लीजिए सही सीधा सीधी रोड है, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 10 मीटर दूरी है। 10 मीटर दूरी है तो इसका दूरी कितना हो जाएगा? इसका दूरी हो जाएगा 10 मीटर। और विस्थापन कितना होगा जी? विस्थापन कितना होगा? विस्थापन के लिए इधर से थोड़ी जाएंगे भाई, सीधा दिशा में चल रहा है, सीधा दिशा में चल रहा है तो विस्थापन में कितना होगा? 10 मीटर होगा। इस स्थिति में जो है विस्थापन दूरी के बराबर हो जाता है। विस्थापन दूरी के बराबर हो जाता है। आप लोग दूरी समझ चुके हैं, विस्थापन समझ चुके हैं। अगर सीधा डायरेक्ट दिशा में हम लोग जाएं, जिस दिशा में जाना है हमको उसी दिशा में डायरेक्ट जाएं, तब उसको कहेंगे विस्थापन। उसके पथ लंबाई को क्या कहेंगे? विस्थापन। अगर हम घुमा के जाएं या डायरेक्टो जाएं, अगर रोड के माध्यम से जाएं, तब हम उसको कहेंगे दूरी। समझ चुके हैं आप लोग? अब देखिए विस्थापन जो है दूरी से छोटा हो गया, दूरी विस्थापन से बड़ा हो गया। यहाँ पे नहीं, विस्थापन दूरी से छोटा हो गया, विस्थापन दूरी के बराबर हो गया। क्या विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है? क्या विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है? इस बात को नहीं समझते हैं। क्या विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है? सोचो, दिमाग लगाओ। दिमाग भगवान किस लिए दिए हैं? लगाने के लिए। जब तक खपाओगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं कुछ, दिमाग आगे बढ़ेगा नहीं, संकुचित हो जाएगा। तो क्या विस्थापन जो है दूरी से बड़ा हो सकता है? सोचिए ना कि कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है? इसे थोड़ी विस्थापन होगा, डायरेक्ट दिशा में विस्थापन। सबसे कम दूरी बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक की सबसे कम दूरी जो है वही विस्थापन होता है। तो विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। यानी विस्थापन जब होगा, यानी कि सब टोटल मिला के बाद हमने क्या निकाला? अगर मान लीजिए विस्थापन को हम लोग डी से सूचित करें, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा को जो है मिटा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। चलिए, ये बात आप लोग समझ चुके हैं, इसको जो है मिटा देते हैं थोड़ा सा। विस्थापन जो होगा वो हमेशा दूरी से
छोटा या उसके बराबर रहेगा। विस्थापन जो होगा वो हमेशा दूरी से छोटा या उसके बराबर रहेगा। इस बात को अपने माइंड में घुसा कर रखिए, विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो और दूरी जो होगा, दूरी कभी भी, जब विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है तो दूरी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता है। दूरी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता है। दूरी जो होगा कभी भी विस्थापन से बड़ा या उसके बराबर होगा। ठीक है, बड़ा या उसके बराबर होगा। बड़ा कब होगा, जिस दूरी जो होगा कभी भी विस्थापन या उससे बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों बात आपके माइंड में बैठी रहनी चाहिए। चलिए अब थोड़ी सी परिभाषा की बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग समझ चुके हैं। चलिए दूरी और विस्थापन की परिभाषा को हम लोग समझ लेते हैं। दूरी क्या होता है, तो किसी वस्तु, किसी गतिशील वस्तु या यहाँ पर कण कह सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु या कण द्वारा, किसी भी गतिशील जो गति कर रहा हो द्वारा दिए गए समय अंतराल में चले गए, दिए गए एक निश्चित समय अंतराल में, माने मान लीजिए कि हम 10 सेकंड चल रहा है, 10 सेकंड चल रहा है, 10 सेकंड नहीं 15 सेकंड में, ऐसा बात नहीं है। एक निश्चित समय अंतराल में 15 सेकंड में तो 15 सेकंड में, 10 सेकंड में तो 10 सेकंड, माने एक निश्चित समय अंतराल में, दिए गए समय अंतराल में चली गई गति पथ की लंबाई, गति पथ की लंबाई को हम क्या करते हैं, दूरी करते हैं। मैंने अभी आप लोगों को हमने समझाया है कि मान लीजिए और ये संग्रामपुर से जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसे जो है तो यह जो है इसकी टोटल गति पर जितना हमने चला उसकी लंबाई को क्या कहेंगे, हम उसकी लंबाई को कहेंगे दूरी। ठीक है, अब चलिए विस्थापन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। विस्थापन को अंग्रेजी में क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं। दोनों ध्यान में रखिए, दूरी को डिस्टेंस करते हैं, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में, यहाँ पे दिशा छूट गया है, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, दूरी क्या होती है आपको समझ रहा है, निश्चित समय अंतराल में तय की गई पथ की लंबाई, और यह निश्चित दूरी जो है उसी को हम लोग कहेंगे विस्थापन। क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। किसी निश्चित दिशा में, मान लीजिए कि यह उत्तर की तरफ है, सॉरी पूर्व की तरफ है, पूर्वी दिशा में डायरेक्ट, ठीक है, पूर्व दिशा में डायरेक्ट जो है पथ की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। या ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं आपको, और एक ऐसे भी कर सकते हैं, गति पथ के प्रारंभिक बिंदु, गति पथ क्या है, मान लीजिए है क्या है, गति पथ है, क्या है गति पथ है, इसका प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए ए है। प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु को यानी बी को, बिंदु ए एवं बी को मिलाने वाली रेखा, यह जो मिलाने वाली रेखा है इसी की लंबाई को हम लोग विस्थापन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, और इसको हम लोग कहेंगे विस्थापन, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे दूरी। आप लोग समझ चुके हैं, विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, इस बात को हम लोग पीछे समझ चुके हैं। चलिए अब इसके अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो आपसे बात करेंगे विस्थापन और दूरी से संबंधित न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझ जाइए। अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो अगले वीडियो न्यूमेरिकल्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं आपको। अगले वीडियो में भी बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद, रहने देंगे बस इतना ही।